और भाई बढ़िया, आप लोग का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? आप जल्दी से मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता दो। इस वीडियो के जो लाइक्स होंगे ना वो बता देंगे, क्योंकि कल की वीडियो पे तो तुम लोगों ने कोई रिएक्शन दिया नहीं, मुझे उतने अच्छे लाइक्स भी नहीं मिले 133। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, मैं अपना काम बड़ी ही ईमानदारी और सफाई से करके गया था। कल की वीडियो का स्क्रीनशॉट है, देख लो। 110 566 नीचे एरो बनाई, उसको उठेगा फिर रिक्लेम पे लॉन्ग मारना, बोला था कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओ कि नीचे बोला था कि नहीं कल की वीडियो में। ये क्लियर कट पाथ आपको बताया था। हम 110 500 गए एग्जैक्ट, कुछ देर बाद वहां से स्वीप करके ऊपर भागे। किसी ने 110 500 वाली बात मानी और वहां लॉन्ग बनाया, तो वो यहाँ पर आज आई थिंक 114 100 समथिंग है, तो $3500 का मूव पकड़ा। ठीक, चलो किसी ने वो नहीं पकड़ा। आज सुबह ऑप्टिनिक्स प्राइम में मैंने लॉन्ग की कॉल दी 111 500 पे। वो ट्रेड जो है फटती है थोड़ी देर के बाद, ये देखो 2000 पॉइंट्स फटती है थोड़ी देर के बाद, और भी ट्रेड्स फटी। ये 2400 पॉइंट गई मैक्स, ये जो ट्रेड गई वो 2700 पॉइंट गई, 2.5% का पंप है। लेकिन आप में से कोई वीडियो देखता था ना डेली, किसी ने वीडियो देखी, उसने 3500 पॉइंट पकड़ा। समझ रहे हो, मेरे पर्सनल ट्रेड से भी ज़्यादा आप बना लोगे अगर आप मेरी वीडियोस को सही से देखोगे, उनसे एंगेज करोगे, सवाल करोगे और टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे। क्योंकि टेलीग्राम में भी ये ट्रेड डाल दी गई थी देर सबेर, वो ट्रेड आपको पड़ी मिल जाएगी टेलीग्राम में गाइस। ओके, जो भी व्यूज था, जो भी एनालिसिस था, सब आपसे शेयर था। एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम, राइट? तो मैंने कल की वीडियो में उतने लाइक नहीं आए, आई डोंट नो व्हाई, बट कल ही की वीडियो में मैंने आपसे ये सपोर्ट डिस्कस किया था 4279 पे। बहुत बढ़िया बाइंग सी। लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट हमारा 4261 है। बार बार विक दे रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन यहां पे देखो आपके सामने एक लॉन्ग का इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के गया था। 4278 पे एंट्री, 4218 का आपका एसएल, और टारगेट तो बहुत बड़ा दे दिया 4800 का, बट मैंने आपको एक लॉन्ग का आइडिया दिया था कल की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो में भी भरोसा नहीं है तो फिर आप इस वीडियो के जो लाइक्स होंगे, जो करंट वीडियो आप देख रहे हो, वो बता देंगे कि आप लोग कितना ज़्यादा प्रॉफिट में हो, कितना आपको हेल्प होती है वीडियो से, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम करंट बिटकॉइन की प्रोफाइल को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर 6 घंटे 12 घंटे को ओपन करता हूँ। सो सबसे पहले जब हम ओपन करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जो वीडियो देखते हो ना उसकी डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होती है ज्वाइन टेलीग्राम करके, ये ज्वाइन कर लो, बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं, तो ये जो लेवल बताया था आपको, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसको मैं कलर भी आपके लिए कर सकता हूँ आप चाहो तो, ठीक है? लाइक इसमें बैकग्राउंड मैंने लेट सपोज रेड कर दिया। ये था मेरा जोन जो आपको बताया था कि टारगेट फॉर अदर टारगेट, यहाँ पे पीडीएल 110 700, ये हम सब 110 700 गए, यहाँ पर हम गए थे, कहीं तो गए थे 110 700 110 500, कहीं तो गए थे आई थिंक, किसी एक एक्सचेंज पे मेरे ख्याल से। बट द आइडिया वाज राइट कि मैंने 111 500 पे भी लॉन्ग दिया, 110 500 वाला भी आपको बताया, कहीं कहीं पे गए थे, कहीं पे नहीं गए थे। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 घंटे में, पिछले 4 घंटे की अगर कैंडल्स देखें हम लोग बनाने की, ड्रॉ करें, सो ये 4 घंटे की कैंडल कंप्रेस हो रही थी 112 और 112 800 112 के बीच में। ट्रेंड पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने बुलिश ट्रेड दी थी। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया आज मार्केट में, 114 200 गए। अब मार्केट के पास टाइम क्या है? देखो, एक बड़ी चीज़ हुई है जिसको आप लोग नज़रअंदाज ना ही करो तो बेहतर है। क्या नज़रअंदाज नहीं करना? मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को तोड़ा है जिसको ये मल्टीपल कहाँ से नहीं तोड़ पा रहा है, 25 अगस्त से। तो अगस्त के महीने से आज हम सितंबर में हैं, काफ़ी दिन हो गए मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं था, आज पहली बार उसको तोड़ा है। 4 घंटे में अगर यहाँ सस्टेनेंस आता है, मार्केट यहाँ पर रोकती है खुद को, तो वी कैन गेट गुड अमाउंट्स ऑफ पंप। अब यहाँ पर देखो, एक दो चीज़ समझो। प्रीवियस डे का लो प्रोटेक्टेड है 110 700 पे, ठीक? यहाँ पर आपका 4 घंटे का लो जो है वो 112 के अराउंड। तो अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस भी करती है तो आप 4 घंटे के प्रीवियस कैंडल के डम से भी अगर पूरा देखोगे तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है 4 घंटे 112 800, वेयर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉन्ग, ठीक? अब कई लोग कैलकुलेशन करेंगे, कई तरीके निकालेंगे। मेरा तरीका यही है कि मैं ऐसे बोलूँ कि आपको यहाँ पर नीचे मिलता है ट्रेड, तो आप वहाँ पर इस तरीके से एक पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस तरीके का, ठीक है, ये ट्रेड सेटअप होगा। पहला बुलिश में यही ट्रेड सेटअप होगा, क्योंकि आप 50% ज़्यादा करेक्शन नहीं चाहोगे, आपको 0.382 चाहिए होगा, ठीक? अब 4 घंटे में ये लाल वाला जोन तो होल्ड कर रहा है, बट जो बड़ी चीज़ की बात कर रहा था वो बताता हूँ। बड़ी चीज़ ये हुई, प्रीवियस वीक का हाई PWH, प्रीवियस वीक का हाई और प्रीवियस डे का हाई दोनों टूटे इन अ सिंगल कैंडल विद इंपल्सिव वॉल्यूम, राइट? तो जब ऐसी वॉल्यूम मार्केट में आती है
हम इसमें कंटिन्यूएशन ट्रेड देखेंगे। ये गलती में मैं बहुत बार फंसा हूँ। मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ मानता हूँ, बट रिवर्सल ट्रेड अब मैं बहुत कदम फूक फूक के लेता हूँ। इसमें कंटिन्यूएशन ही बनेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, और यहां पे बहुत गलत होगा। शॉर्ट करने में क्या है ना, ट्रैप समझ के आप शॉर्ट कर रहे हो, राइट, लेकिन सप्लाई तो आने दो। मेरे ख्याल से सप्लाई 115, 600, 117 के अराउंड आएगी, अभी नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मार्केट में एक नीचे की ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी थी, बड़ी प्यारी सी ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन थी, उसको देखोगे तो वो प्रोटेक्टेड थी। कल हम इसका फ्रेक ब्रेकआउट कर दिए थे 110, 700 जाने पे, बट दोबारा जब रिक्लेम किया तो बहुत अच्छा बुलिशनेस आई। अब ये जो फ्लैग या ट्रायंगल जो भी वेज टाइप का बन रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, वो मेरा नेक्स्ट टारगेट इस ट्रेड में रहने वाला ये वाला, ठीक है, 116,900 का। तो ये वाला टारगेट मैं देख रहा हूं कि शायद ये स्वीप हो लिक्विडिटी इसके ऊपर की, और तब वहां पर हमें कोई अच्छी ट्रेड मिले। लाइक यहां 116 गए और फिर इसके ऊपर जाके हम नीचे गिरे, तो ये एक ट्रेड मेरे लिए बनेगी। अभी के लिए मेरे लिए कंटिन्यूएशन ट्रेड ही बनेगी। मैं लॉन्ग करने के लिए ही देखूंगा प्रीवियस वीक के हाई के रीटेस्ट पे या प्रीवियस डे के हाई के रीटेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है मार्केट में। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा दिन से बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे, शॉर्ट्स को स्क्वीज करने के चांसेस है। सेम हम देखते हैं इथेरियम में भी वही इंपल्स, वही सेम चीज़, ठीक है। हालांकि इथेरियम ज़्यादा वीक हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, राइट। तो अगर हम इथेरियम में देखें तो उस बेस से तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया। अब इथेरियम में हमें कंटिन्यूएशन ट्रेड देखनी है। लेट सपोज वी हैव टू सी फ्रॉम दिस लेवल, इस पूरे लेवल से तो 0.5 का लेवल अलाइन करता है 4363 के जोन को। तो अगर हम इस पूरे जोन को ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ इट, तो ये आपके लिए कंटिन्यूएशन बनेगा अगले कुछ घंटों में। अगर मार्केट वहां सस्टेनेंस देती है तो आपको ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट एरिया फॉर अस टू। अगर सिंपल ट्रेड करना है तो इस तरीके से ही ट्रेड कर सकते हो, ग्रीन बॉक्स बना के यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हो, राइट। तो आपके लिए ये एक बढ़िया ट्रेड रह सकती है मेरे हिसाब से। ये मेरा रहेगा टारगेट। आपका इस ट्रेड में पता है क्या होगा, मेरा बहुत दिनों से मन है, और ये मैंने डिस्कस भी आपसे किया है कि यार मुझे लगता है कि इस पूरी ट्रेड में, इस पूरे एनालिसिस में, मैंने आपको कई बार बोला, ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इथेरियम के लिए, बिकॉज इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं शॉर्ट्स के, और ये जो स्टॉप लॉसेज हैं ये हंट नहीं हुए अभी तक, ठीक, क्योंकि स्टॉप लॉसेज से पहले अगली बार जो विक लगती है या तो इक्वल जाती है या उसके नीचे जाती है। स्टॉप लॉसेज एग्जैक्ट हिट नहीं हुए। स्टॉप लॉसेज मेरे हिसाब से, मेरी जो एनालिसिस कहती है वो है कि एक नॉर्मल रिटेलर स्टॉप लॉसेज यहाँ कहीं डालेगा 4500 पे, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस यहाँ 4590 का डालेगा। तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट इंपल्सिव मूव देती तो 4500 और 4590 इन एन इम्पल्स जाना चाहिए। अगर अच्छा मूवमेंट आता है तो इथेरियम फटना चाहिए, और मेरा जो एनालिसिस कहता है वो यही कहता है कि भैया अभी भी इथेरियम को मैं बुलिश देखूंगा रेदर देन बेरिश। अगर मुझे नीचे एंट्री मिलती है करंट पे भी, अगर मैं एंट्री ले लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इस इम्पल्स के नीचे रहेगा, जहां से मार्केट ने इम्पल्स किया था 4300, 4317 ऐसे कुछ रहेगा, और मेरा टारगेट 4500 रहेगा और उसके ऊपर रहेगा। वाई? बिकॉज ये 2:1 की ट्रेड है, बहुत बढ़िया ट्रेड। वाई? बिकॉज मुझे लगता है कि अभी इसमें एसएल हंटिंग बाकी है। मार्केट ने अभी एसएल लिए ही नहीं, ये वाले एसएल मैं देखना चाहता हूँ इथेरियम लेता है कि नहीं, और अगर वो एसएल लेने आएगा तो शॉर्ट स्क्वीज इतनी भयंकर आएगी कि मार्केट ऊपर भाग सकती है, राइट। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये सब मूवमेंट कब आया था, जब पीपीआई न्यूज आई थी और वो -0.1% आई थी, यानी एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट था, विच वॉज गुड फॉर क्रिप्टो, ठीक है। पीपीआई कम आया था, तो यहाँ पर एक तरह से इन्फ्लेशन से को रिलेटेड होता है पीपीआई, ठीक है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है ये, ठीक है, ये उनके लिए होता है जो होलसेल पे सेल कर रहे हैं, तो वो अगर सेंड करेंगे तो फिर कंज्यूमर के लिए भी चीज़ें महंगी पड़ेंगी ना, तो ओवरऑल इनडायरेक्टली रिलेट होता है सीपीआई से। तो अब आप एक्सपेक्टेशन ये लगा सकते हो कि सीपीआई शायद डंप आए, तो इससे एक चीज़ जो तय होती है वो ये कि मार्केट उठी ज़रूर है बट ट्रैप के चांसेस हो सकते हैं। वाई? बिकॉज अगर मार्केट पंप की है तो वो पीपीआई की एक्सपेक्टेशन से हुई, हर कोई उसमें लॉन्ग में एंटर किया। सीपीआई हो सकता है अगर उल्टी आए या कुछ गड़बड़ आए तो सीपीआई पे सेलिंग दिखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा अब आने वाले टाइम में आपसे लॉन्ग की अच्छी एंट्रीज तो हो गई हैं मिस भैया, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी। अब कोई एंट्री ले रहे हो तो एसएल के साथ लेना, एसएल के बिना मत लेना कोई भी ट्रेड, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आपको बता दूं जाते जाते कि भैया आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। प्रो ट्रेडर जो हमारा ग्रुप है जहां पर बहुत अच्छे स्टैट्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेड्स पकड़ाई जा रही हैं, उनको जुड़ने का वीडियो ये है। आपको अगर हमें सपोर्ट करना है तो बिंगेक्स पे आप अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हो, विच में आपको बोनस मिलेगा। आप वीक्स में भी सपोर्ट कर सकते हो। गेट बिटफंडेड 5K to 100 के अकाउंट हर वीकेंड पे
एक पे एक फ्री आपको मिल रहा होता है, प्लस आप वीकेंड इसको बाय कर सकते हो। मैंने लॉजिक भी समझाया वाई एक फंडेड अकाउंट ज़्यादा बेटर है। क्रिप्टो का बिट फंडेड अकाउंट होता है, फंडेड अकाउंट ज़्यादा बेटर है। वाई? बिकॉज अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड लेते हो तो आपको 2-3 गुना नहीं करना है। $1000 मतलब मान लो $100 का अकाउंट लेते हो तो आपको उसमें 10% बनाने होते हैं, ठीक है, 10,000 के, वो $1000 दे देगा। बट $100 से अगर आप 1000 बनाने चले गए ना तो आपको 10 गुना करना होता है पैसा। समझ में आ रही बात? तो रेट ऑफ रिटर्न सही रहता है, डिसिप्लिन वही चाहिए, आपको बस अकाउंट पास करना होता है, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट्स अच्छे भी हैं। फंडेड अकाउंट्स कई बार एडिक्टिव भी हो जाते हैं, कई लोग उसको बाय ही करते रहते हैं, पास करने की कोशिश नहीं करते बिकॉज उनके पास पैसा होता है। तो ऐसा मत करना, एडिक्ट मत होना। उसमें क्या करना होता है, आपको सिंपल एक को लो और उसमें अपने जी जान लगाओ। ऐसा सोचो कि ये तुम्हारा रियल फंड है, इसको तुम गंवाने नहीं दोगे 5% ज़्यादा, तो आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना है यार, 133 लाइक बहुत डिमोटिवेटेड करते हैं। और आपको इतना अच्छा काम करके दिया, कल की वीडियो में क्या पैटर्न समझाया था, मतलब हर चीज़ अच्छी थी। अगर आपने उसको देख के मैंने एंडिंग में बोला भी था कि आप कंफ्यूज ना हो, तो मेरी समरी जो मेरा पर्सनल बायस है वो बुलिश की ओर है। और आप देखो मार्केट क्या पंप करी, ठीक है। आपको टीपी करने कोई सलाह दूंगा, थोड़ा बहुत पार्शियल बुक कर लो अगर लॉन्ग में हो, बाकी टेलीग्राम पे आओ, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।